नमस्कार। धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। और रामनवमी के बाद से देश में कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई है और इसको देखते हुए कई तरह की सावधानियां बरती गई। कई तरह से पुलिस ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की और काबू में भी आया। लेकिन उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नाक के नीचे दिल्ली में इतनी बड़ी वारदात हुई, इतनी बड़ी हिंसक घटना हुई। पेट्रोल बम फेंके गए, तलवारें चली, पत्थरबाजी हुई, नारेबाजी हुई और हनुमान जी की मूर्ति को, फोटो को तलवार से काटा गया, तोड़ा गया, तहस नहस किया गया। और इस प्रकार से जो हिंसक घटनाएं हुई उसके लिए जिम्मेदार हम किसको मान सकते हैं, किसको ठहरा सकते हैं? क्या वो समुदाय जिसने ये हिंसक घटनाएं की, जिसने हमले किए, जिसने पत्थरबाजी की, या वो समाज जो शांति प्रिय तरीके से जुलूस निकाल रहा था, या फिर वो है जिम्मेदार जो सुरक्षा में जो लगे हुए थे, पुलिस, या फिर राजनेता या पार्टियां? हम किसको दोषी माने इसमें? अक्सर हम ये बात करते हैं या सुनते हैं या पढ़ी हमने कि हस्ती है हमारी कि मिट्टी नहीं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि हस्ती है हमारी कि मिटती नहीं। तो ये कौन सी हस्ती है और कैसी हस्ती है जो मिट नहीं रही है या हमारे सामने से हट नहीं रही है हस्ती, या इस प्रकार की है? ये हस्ती किसकी है? क्या ये देश की हस्ती है, समाज की है, धर्म की है, कानून की है, या संविधान की हस्ती है, या कोई विशेष संप्रदाय की, विशेष समुदाय की हस्ती है जो कभी मिटती नहीं है? किस धर्म की, किस समुदाय की, किस देश की हस्ती है जो मिटती नहीं? आज हम इस विषय पर बात करेंगे। इस हस्ती को हनुमान जयंती के दिन, यानी कि हनुमान जन्मोत्सव के दौरान दिल्ली में जो हिंसक घटनाएं हुई, जुलूस पर पथरावबाजी हुई, उस दिन इस हस्ती को मिटा दिया गया। कितनी बार ये हस्ती मिटी है, मिटाई गई है, तहस नहस की गई है, इसका किसी को एहसास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम ये गाते रहते हैं कि हस्ती है कि मिटती नहीं। और पिछले 800 वर्षों से ये हस्ती हमारी तहस नहस होती आ रही है। इसको किस तरीके से रोंदा गया है, किस तरीके से दबाया गया, कुचला गया, इसके साथ बलात्कार किया गया, हिंसक वारदात की गई, तलवार से काटी गई इस हस्ती को। बावजूद इसके लोग कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं। तो वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं? हस्ती कब की मिट चुकी है ये किसी को एहसास ही नहीं है। अब तो मात्र इसकी एक पूंछ रह गई है या पूंछ के कुछ बाल रह गए हैं, जो 15 से 20 वर्षों में ये हस्ती भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वहीं पर मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि 15 से 20 वर्षों के बीच हम अखंड भारत बना देंगे। तो वो कौन सा अखंड भारत बनाने वाले हैं ये किसी को भी समझ नहीं आया। वे स्वयं भी नहीं जानते कि वो कौन सा अखंड भारत बनाने जा रहे हैं। हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा, शिक्षा, दीक्षा, हमारा धर्म, नियम कानून, हमारे सनातन शैली, हमारे गुरुकुल, मंदिर, सब कुछ नष्ट हो चुके हैं। जितनी भी हस्ती हमारी थी वो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। संवैधानिक तौर पर हम किसी लायक नहीं छोड़े गए हैं। उसके बावजूद भी ये झूठा प्रचार किया जा रहा है कि हस्ती है कि कभी मिटती नहीं। सनातन के मानने वाले लोग यानी कि हिंदू लोग पहले कंठस्थ किया करते थे तमाम प्रकार के मंत्र, उच्चारण और वेद, पुराण, उनके श्लोक, मंत्र और कई प्रकार के ग्रंथ, लंबे लंबे मोटे मोटे ग्रंथों को वो कंठस्थ कर लिया करते थे, उनका उच्चारण किया करते थे, मंत्र जाप किया करते थे और अगली पीढ़ी को वो उसको सिखाते थे, दिया करते थे। और उसके बावजूद और आज वो वही सब चीज़ें नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। वो वेद, पुराण, ग्रंथ सब कुछ खत्म हो चुके हैं और मंत्रोच्चारण के नाम पर आज हम सिर्फ मृत्युंजय महामंत्र को याद करते हैं, गायत्री मंत्र को याद करते हैं और उनका भी सही अर्थों में हम ना उच्चारण कर पाते हैं और ना ही उनका मतलब जान पाते, उनका अर्थ जान पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम उनका उच्चारण करके उनको गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं और उसको सुनते रहते हैं। तो बावजूद इसके कहा जाता है कि हस्ती है कि कभी मिटती नहीं। तो यह हस्ती कौन कहना चाहता है कि हस्ती कभी मिटती नहीं? अक्सर यह शब्द हस्ती है कि मिटती नहीं, ये हमारे ही सेकुलर समाज से, हिंदू धर्म के अनुयायियों की तरफ से या फिर हिंदू धर्म के ही लोग, वो जो हिंदुत्व को नहीं जानते, सिर्फ हिंदू हैं और सनातन को भी नहीं समझ पाते,
वही लोग इन शब्दों को दोहराते रहते हैं बार बार कि हस्ती है कि कभी मिटती नहीं, और यही गाने गाते रहते हैं। बावजूद इसके कि हम पत्थर खाते रहते हैं, गालियाँ खाते रहते हैं, तलवार से गर्दनें कटवाते रहते हैं, जिहाद के नाम पर हम ठगे जाते रहते हैं, चाहे फिर वो पार्टियां ठगे हमें, या कोई बड़ी कंपनी ठगे हमें, या कोई समाज ठगे, या किसी भी प्रकार से कोई राजनीतिक पार्टी हमें धोखा दे जाए। हर प्रकार से शोषण दोहन करती रहे हिंदुओं का, हिंदुत्व का, बावजूद इसके हम ये रटते रहते हैं कि हस्ती है कभी मिटती नहीं।